के इस नई वीडियो में प्रश्नावली 8.8 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यहाँ पर कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है और ए और बी जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण आपको हम बता देते हैं, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 से उसका मान कम होता है, जैसे 70, 60, 30 इस तरह का जो मान होता है वो 90 से कम होता है, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर हम एक एंगल बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। तो इस यहाँ पर तो फिक्स है, ये 90 डिग्री होगा। तो ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम होता है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी होता है। सी तो नहीं होगा, न्यून कोण सी 90 डिग्री होगा और ए और बी न्यून कोण मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो। तो अब सिद्ध करना है कि ए और बी बराबर हो। तो जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। और दिया गया क्या है? दिया गया है कि यहाँ पर क्या दिया गया है? तो देखिए cos ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ? cos ए बराबर cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो इसको सिद्ध करके हमको एंगल और एंगल बी लाना, बराबर लाना है। तो इसको किस तरह सिद्ध करते हैं? तो यहाँ पर इस त्रिभुज में समझ लीजिए कि ये त्रिभुज में 3 चीज़ होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर ये तो कर्ण फिक्स होगा, क्या होगा? कर्ण होगा फिक्स। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एच से। और ये लंब हुआ, यहाँ पर हम लंब लिख लेते हैं तत्कालीन। ये लंब हुआ, लंब को क्या से डिनोट करते हैं? पी को से। इसको भी तत्कालीन लिख लेते हैं, इसको आधार लेते हैं। क्या लिखते हैं? आधार लिख लेते हैं। तो आधार को बी से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बता रहा है cos ए बराबर, यहाँ पर पहला cos ए दिया हुआ है, उसके बाद cos बी दिया हुआ है। cos ए का निकालेंगे तो यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है, तो ए के लिए ये एंगल ए है। तो ए के लिए यहाँ पर हम cos का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कि आधार बाई कर्ण होता है। लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण होता है। तो यहाँ पर एंगल ए है, क्या है? एंगल ए है। तो ए को अगर एंगल मानेंगे तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा, लंब होगा, इधर वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और ऐसे यहाँ पर cos बी है, यहाँ पर एंगल क्या है? बी है। यहाँ पर बी एंगल है तो इसके लिए लंब ये होगा, क्या होगा? ये लंब होगा और ये आधार होगा, क्या होगा? ये आधार होगा। पहले लिख लेते हैं इसका भी फॉर्मूला। आधार बाय क्या होता है? आधार बाय कर्ण होता है। आधार बाय कर्ण होता है। तो एंगल यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करता है। तो cos एंगल ए है, एंगल के लिए आपको क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो ये लंब हो गया तो ये आधार क्या होगा? AC होगा। क्या होगा? आधार AC होगा, AC बाय, और उसके बाद कर्ण चाहिए तो कर्ण क्या होगा? AB होगा, AB बराबर। अब इस cos के लिए ये B एंगल है, तो B के लिए ये एंगल के लिए, ये कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार की जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप काट देंगे। ये cos के लिए ये लिख सकते हैं, इसको आधार लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? लंब लिख सकते हैं। ये एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, ए एंगल के लिए सही है ये आधार और ये लंब सही है। तो इसके लिए ये एंगल बी के लिए, कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। यहाँ पर आधार है तो आधार को लिख सकते हैं बी बाई सी, ये लिख सकते हैं बी सी बाई, और कर्ण चाहिए, कर्ण क्या है? ए बी है, क्या है? ए बी है। और ए बी दोनों तो बराबर, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचता क्या है? ए सी बराबर ए बी सी बचता है। तो मतलब कि ये कोण में, ये त्रिभुज में कि ये AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर, ये और ये दोनों भुजा बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो अब इसको लिख सकते हैं कि एंगल A, ये क्या है? A है, तो एंगल A बराबर एंगल B लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये क्या चीज़ से आया? समरूपता से आया, समरूपता से आया। तो एंगल ए एंगल बी जब बराबर है तो सिद्ध करने को क्या बोल रहा है? सिद्ध करने को तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एंगल ए एंगल बी आपस में बराबर हो जाए। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इस क्वेश्चन को
से हेल्प मिल सके। और वीडियो चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।